हेलो बच्चों, आज हम केमिकल काइनेटिक्स का एक नया टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम किस किस टॉपिक को टच करेंगे। नंबर 1, पहले हम देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन, फिर इसको हम समझाएंगे, इसकी कुछ एग्जांपल्स देंगे, फिर हम देखेंगे इसके लिए डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है इसका हम देखेंगे डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन क्या है, फिर हम देखेंगे इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और अगर हमारे पास डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है तो हमें क्यों इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन को देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आज के लेक्चर में इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है। लेट अस सपोज हमारे पास एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट्स। अब इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमें पता है कि रेट जो है, पहले ही हमने वो डिस्कस किया है कि रेट को कैसे दिखाते हैं हम। रेट जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम इसको ऐसे लिखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। ऑलरेडी आपको याद होगा हमने ये बता दिया था, रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी। तो दैट मीन्स कि हम रेट की जगह पे ये भी लिख सकते हैं, दैट इज माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, दैट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। यानी कि इस रेट की जगह पे हम ये लिख सकते हैं माइनस डी ए अपॉन डी टी। तो हमने यहां पे लिख दिया है। ऑलरेडी यू नो दैट एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमें पता चला कि रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है दैट इज इक्वल टू के इंटू 1, दैट इज इट इज कॉन्स्टेंट। यहां से हमें क्या पता चला कि रेट जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट। दैट इज आप कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ाओ कम करो, रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बिकॉज रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? हम ये बोलेंगे, डिफाइन करेंगे इसको व्हेन रेट ऑफ a reaction, when rate of a reaction is independent, when rate of a reaction is independent of the concentration of reactant। अगर एक से ज्यादा होंगे तो reactants the reaction is said to be a zero order reaction।
तो यहां हमें डेफिनेशन मिला है किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने क्या बताया कि लेट अस सपोज एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट्स, इट इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमें ऑलरेडी हमने स्टडी किया कि रेट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि ऑर्डर क्या होगा वो रेज्ड टू पावर जीरो, यानी कि ये जो है इट इज रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन है ना ये। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन इसका ये बनेगा, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज्ड पावर जीरो। तो रेट को हम ऐसे भी दिखाते हैं माइनस डी ए अपॉन डी टी, इंस्टेंटेनियस रेट है ये। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट जो है दैट इज इक्वल टू के, ये वाला पोर्शन रेट लॉ का हम इस रेट की जगह पे ये लिखे हैं। तो ए रेज्ड पावर जीरो इज 1, दैट मीन्स रेट, इंस्टेंटेनियस रेट जो हमने यहां पे लिखा है दैट इज कांस्टेंट। तो यहां से हमें पता चला रेट इज कांस्टेंट, दैट मीन्स रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो डिफाइन हमने कैसे किया, जब रेट रिएक्शन का इंडिपेंडेंट हो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, तब ऐसी वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हो गया? ओके, तो आइए अब हम कुछ रिएक्शंस लिखेंगे यहां पे जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। सबसे पहले नंबर 1, डिकम्पोजिशन ऑफ gases on solid surface under high pressure। जब गैसेस डिकम्पोज होते हैं किसी भी सॉलिड कैटलिस्ट पे अंडर हाई प्रेशर, तो उस टाइम रेट जो है वो गैस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, दैट इज ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल इसमें हम एक एग्जांपल देंगे, जैसे अमोनिया गैस है, जब ये डिकम्पोज होता है प्लेटिनम की सरफेस पे एट हाई प्रेशर, तो ये हाइड्रोजन बना देगा और नाइट्रोजन बना देगा। दिस रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, दैट इज इसके लिए जो रेट होगा, आर इज रेट, वो रेट लॉ इसके लिए क्या बनेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज्ड पावर जीरो, दैट इज रेट, ये 1 बनेगा, रेट इज के, रेट इसका कांस्टेंट है। व्हाट इज के? इट इज रेट कांस्टेंट। ऑलरेडी हमने स्टडी किया है, इसके यूनिट्स वगैरह कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हमने स्टडी किए हैं। दूसरी एग्जांपल इसी का, अगर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हम देखेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड की थर्मल डिकम्पोजिशन ऑन गोल्ड सरफेस, तो ये क्या बना देता है, हाइड्रोजन गैस बना देगा और आयोडीन गैस बना देगा। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए भी रेट लॉ जो है वो कांस्टेंट है, दैट इज इसमें जो हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन है ना, उसका ऑर्डर जो है वो जीरो है। ठीक है ना, ये रेट लॉ इसका हमने यहां पे लिखा है, तो ये 1 बनेगा, रेट के बराबर आएगा। एक्चुअली होता क्या है, जैसे ये अमोनिया है, ये प्लेटिनम की सरफेस पे डिकम्पोज हो जाता है। जब हाई प्रेशर हम देते हैं तो प्लेटिनम की सरफेस जो है वो सैचुरेट हो जाती है बाय अमोनिया। तो अब उसके बाद अगर हम अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे भी, चूंकि सरफेस अवेलेबल है ही नहीं, रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये है इसका लॉजिक। मैं दोबारा बता रहा हूं, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्यों बन जाता है, बिकॉज डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम। When pressure is being applied, the surface of platinum gets covered, gets saturated by ammonia. If we increase the concentration of ammonia now, since there is no surface available, so rate remains constant because
सरफेस तो अवेलेबल है ही नहीं जिसपे ये अमोनिया बैठ के डिकम्पोज हो जाता। आप कितना भी अमोनिया फर्दर डाल दो, ऑलरेडी अमोनिया जो प्लेटिनम जो है उसकी सरफेस सेचुरेट हो चुकी है, तो उसके बाद अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट फॉलो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, ये हो गया एक एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस अंडर हाई प्रेशर। तो दूसरी एग्जांपल हम ऑलरेडी बायोलॉजी में हम देखते हैं कि बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं ना वो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस हैं। तो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस, जितनी भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। अच्छा, तीसरी एग्जांपल हम देंगे। तीसरी एग्जांपल जो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस है ना, वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन को, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लेंगे, हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट हम एच न्यू लिखते हैं, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जो है, तो ये बनेगा ट्वाइस HCl। आप हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, क्लोरीन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज इसके लिए एक्सपेरिमेंटली हमने रेट देखा है, दैट इज के कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रेज्ड पावर 0, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन रेज्ड पावर 0 है, दैट इज सम ऑफ द पावर्स जो है कंसंट्रेशन वो 0 है, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और रेट जो है वो कांस्टेंट है। इसमें एक्सपेरिमेंटली देखा गया, द रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये जो लाइट है ना, जिसकी प्रेजेंस में ये फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उस लाइट की इंटेंसिटी जितनी बढ़ती है ना, उतनी ये रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, और आपको फ्रीक्वेंसी नहीं, इंटेंसिटी है ना। तो विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स विल इंक्रीज। आगे पढ़ेंगे हम ये, फिलहाल इतना आप याद रखिए। तो ये 3 एग्जांपल्स हमने दे दी है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। गैसेस का डिकम्पोज होना सॉलिड सरफेस पे अंडर हाई प्रेशर, 2 एग्जांपल्स इसकी हमने दी है। एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, सारी की सारी फोटोकेमिकल रिएक्शंस जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं, और थर्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन जो हमने यहाँ पे एग्जांपल दे दी है। ठीक है, इसको नोट कर लो। शाबाश, रब करते हैं इसको। अच्छा, तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। डिफरेंशियल जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है, इसका डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। ओके, डेफिनेशन हमने देखी है, एग्जांपल्स हमने समझ ली हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो, लेट सपोज हमारे पास एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इनिशियली, जैसे हमने बोला था, ये है डिफरेंशियल, ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए आपको याद होगा रेट लॉ, ऐसे लिखेंगे के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़्ड पावर 0। अच्छा, जब हम इंस्टेंटेनियस रेट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, माइनस dA अपॉन dt। अगर फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन करेंगे तो कैसा बनेगा, माइनस dA अपॉन dt, दैट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ
ए नॉट, चूंकि ए नॉट इज इक्वल टू 1, तो ये एक्सप्रेशन जो है दिस इज डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डी ए अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू के, ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो अगर हमें के का वैल्यू मिलेगा हम बोल सकते हैं कि रेट क्या है। लेकिन हमने इसके बाद पढ़ना है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि ये जो डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन है इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको याद होगा हम जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किस किस के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो लेते हैं, आपको याद होगा ऐसे हम लेते हैं ग्राफ, है ना, कंसंट्रेशन और टाइम। तो हम क्या करते हैं बाद में वो टेंजेंट डालते हैं, टेंजेंट से टेंजेंट का हम स्लोप निकालते हैं, और वो स्लोप जो है उससे हमें पता चलता है कि एंगल निकालते हैं, थीटा टेन थीटा निकालते हैं, और हम पता करते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस रेट कितना है ना। लेकिन वो जो है ना, एक तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है, कन्वीनियंट नहीं है, और दूसरा ये है कि एक्यूरेट भी नहीं आता है, उसमें एरर आ जाता है, क्योंकि इसमें बहुत प्रेसिजन और एक्यूरेसी इसमें थोड़ा डिफिकल्ट बनता है, और ये कन्वीनियंट नहीं है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी पड़ती है। तो ये जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है ना, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा जो है उसके साथ उसमें बिल्कुल फिट हो जाता है, यानी कि जो टाइम, कंसंट्रेशन एट दैट टाइम और रेट कांस्टेंट, उनके आपस में जो इक्वेशन बनती है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा जो है बिल्कुल उसके साथ जो है टच करता है और एक्यूरेट वैल्यू देता है, ये इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन से ही जीरो ऑर्डर रिएक्शंस जो है उनका रेट निकालते हैं, उनमें जो के का वैल्यू निकालते हैं, उसमें जो टाइम का वैल्यू निकालते हैं, कंसंट्रेशन कितना है वो निकालते हैं। तो इसलिए आइए अब हम देखेंगे ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है। ये क्लियर हो गया, ये है डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। ये डेफिनेशन हो गया, एग्जाम्पल्स डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। अब हमारे पास है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। देखिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है, लेट अस सपोज इसको समझाने के लिए इसको डिराइव करेंगे हम एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेंगे। लेट अस सपोज इट इज ए गिव्स प्रोडक्ट्स। यहां पे एक बात बताना जरूरी है, जो भी हम ये डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, हाफ लाइफ पीरियड या और भी कुछ मैथमेटिकल आगे हम आपको बता देंगे, उसमें जरूरी है कि हम ये रिएक्टेंट है ना, ये हम सिंगल लेते हैं, एक ही लेंगे। हम अगर ये लेंगे ना ट्वाइस, तो वो हम अलग से लेंगे, वो हम आपको बता देंगे। लेकिन फिलहाल जो भी टेक्स्ट बुक है उसमें आपको सिंगल रिएक्टेंट के हिसाब से ये एक्सप्रेशंस निकालने हैं। अगर रिएक्टेंट 2 होंगे, 3 होंगे या 2 डिफरेंट होंगे, उसके लिए स्पेशल केस बनेगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। लेकिन जो कन्वेंशनल हमने स्टडी करना है एज पर सिलेबस, उसमें हमें क्या लेना है, एक ही रिएक्टेंट लेना है। दैट इज वही कि हम बार बार हम ए गिव्स प्रोडक्ट से लिखते हैं, है ना। हम ए प्लस बी लिखेंगे ना, तो वो स्पेशल केस बनेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, और उसको हम जो है सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको स्टडी करेंगे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उनके पर्पस के लिए।
तो लेट अस सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है, ऑलरेडी आपको याद होगा इसके लिए जो रेट लॉ है वो हम ऐसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़्ड पावर 0, और जो इंस्टेंटेनियस रेट हम लिखते हैं वो हम लिखते हैं माइनस डी ए अपॉन डी टी। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, हम इस रेट की जगह पे ये लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू ये के कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के वाई कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है दैट इज इक्वल टू 1, है ना। इतना तो ऑलरेडी हमें पता है। तो इसको हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, ये डी टी उधर ले जाएंगे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा डी कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। माइनस से इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, ये प्लस बनेगा, ये माइनस, और ये डी टी यहां ले गए हम माइनस के डी टी। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, दैट इज इनिशियली, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी उस टाइम कंसंट्रेशन ऑफ ए, हम ऐसे बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना था, ऐसे लिखेंगे ए नॉट। याद रखना ये ए नीचे लिखा मैंने नॉट, ऊपर अगर लिखेंगे तो ये पावर बनेगा, दैट इज 0 ऑर्डर रिएक्शन, ये है इनिशियल कंसंट्रेशन। अब आफ्टर टाइम टी, जब टी टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है उसको हम ऐसे लिखेंगे ए एट टाइम टी। ये जो है कुछ टाइम के बाद ए कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट्स बन रही हैं, तो कुछ टाइम टी गुजर गया है तो बचा कितना ए में से, उसको हमने ऐसे लिखा है, ये फाइनल कंसंट्रेशन है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये फाइनल कंसंट्रेशन। तो अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट इक्वेशन थर्ड विद इन दीज लिमिट्स, विद इन द अबो लिमिट्स, विद इन द अबो लिमिट्स में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या करेंगे, यहां पे जो है ऐसे इंटीग्रेट करेंगे डी कंसंट्रेशन ऑफ ए, और लिमिट्स क्या है, ए जो है कहां से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल, और कहां तक फाइनल। तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं इनिशियल वैल्यू यहां पे लिखते हैं और फाइनल वैल्यू यहां पे लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस के डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे विद इन टाइम, यहां टी 0 है और यहां टी के बराबर है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ये जो है इंटीग्रल खत्म करेंगे, डी और इंटीग्रल खत्म, कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, और यहां पे लिखेंगे फाइनल कंसंट्रेशन, दैट इज इक्वल टू, यहां पे माइनस के, ये कांस्टेंट है, और यहां टी डी और इंटीग्रल कट, और यहां 0 है और यहां टी है ना। तो यहां पे इसको मैं रब कर रहा हूं, इतना तो ऑलरेडी आपको यहां तक मैं बता रहा हूं। ये है 0 ऑर्डर रिएक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, इंस्टेंटेनियस रेट हम ऐसे लिखते हैं, इस रेट की जगह पे हम ये लिखेंगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। ये ऑलरेडी आपको याद हो गया, ये डिफरेंशियल एक्सप्रेशन है। डिफरेंशियल एक्सप्रेशन कन्वीनियंट नहीं है टू डिटरमाइन द वैल्यूज, रेट को डिटरमाइन करना बाय डिफरेंशियल एक्सप्रेशन, इट इज नाइदर कन्वीनियंट नॉर एक्यूरेट।
बिकॉज टेंजेंट इज इन्वॉल्व, उसमें एक्यूरेसी चाहिए, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसलिए हम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो इंटीग्रेट जब हम इसको ये जो है माइनस से इधर भी करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये माइनस के बनेगा, डी टी को यहाँ ले जाएंगे, ये प्लस बनेगा, तो इक्वेशन ये बनती है। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद इन लिमिट्स। लेकिन लिमिट्स क्या है कि यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, ए और टाइम। जब इनिशियल टाइम था उस टाइम कंसंट्रेशन ए नॉट है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन। विद द पैसेज ऑफ टाइम ए की कंसंट्रेशन कम कम हो रही है, तो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद कितना बचा है वो एटी है। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये फाइनल कंसंट्रेशन, ये इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t हमने लिया है। इन लिमिट्स में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। डी ए ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट है ना, और k कांस्टेंट है, ये बाहर जाएगा, और t की हम इंटीग्रेशन करेंगे विद इन 0 और t। तो ये d और इंटीग्रल कैंसिल हो जाता है, तो k कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी, t बच गया है, ये 0 से लेकर t तक, और ये कंसंट्रेशन ऑफ a इनिशियल कंसंट्रेशन से लेकर फाइनल तक है ना। अब हम इसको यहां पे नोट करेंगे। देखिए बेटा, यहां पे जो है जब हम यहां a का वैल्यू यहां से लेकर यहां तक है, दैट इज ए कंसंट्रेशन ऑफ a फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल तक, फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a है ना, इक्वल टू यहां पे माइनस के और यहां पे t माइनस 0, t माइनस 0। तो क्या बनेगा, ये जो है कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस बनेगा a नॉट, और ये माइनस के t माइनस 0 t। ये हमारी इंटीग्रल रेट एक्सप्रेशन है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन मीन्स ये है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको हम थोड़ा दूसरे एंगल से भी लिख सकते हैं। ये जो है इज इक्वल टू माइनस के टी पहले लाएंगे, इक्वल टू ओ प्लस ए नॉट, है ना। इसको आप ध्यान से देखेंगे, क्या ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन रहा है ना। तो दैट मीन्स अगर हम कंसंट्रेशन वर्सेस यानी कि y और x के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y यहां पे ये है कंसंट्रेशन ऑफ A और x यहां पे टाइम है यहां पे, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। चूंकि माइनस है ना तो डाउनवर्ड स्लोप बनेगा, इस तरह से आएगा, ये ऐसे आएगा। इसका जो स्लोप है, स्लोप वो होगा tan थीटा। याद है आपको ये वाला, ये tan थीटा, राइट साइड वाला थीटा, लेफ्ट साइड वाला थीटा नहीं, याद है ना। तो वो यहां पे कितना बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस के, ये माइनस के होगा, है ना। और यहां पे ये हाईएस्ट वैल्यू जो कंसंट्रेशन है यहां से यहां तक, वो कितना है, वो है कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, ये है इंटरसेप्ट सी का वैल्यू, ठीक है ना। तो ये है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी हमने इस ग्राफ पे न्यूमेरिकल्स करने हैं, इस इक्वेशन पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहले, इससे पहले हम देखेंगे ये हाफ लाइफ पीरियड क्या है। हाफ लाइफ पीरियड फॉर किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड, है ना। तो हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या है, व्हाट इज मेंट बाय हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड क्या है, तो इट इज एक्चुअली टाइम
in which reaction completes 50%, वो टाइम जिस टाइम में रिएक्शन का 50% कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ द रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अगर आपने 10 ग्राम लिए हैं रिएक्टेंट के, 5 ग्राम जितने टाइम में ये जो है कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में, या जितने टाइम में एक ही कंसंट्रेशन हाफ हो जाए, उतने टाइम को हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? टी हाफ, और कभी कभी टी 50%, ऐसे भी लिखते हैं इसको, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। लेट अस सपोज, ऑलरेडी आपको याद होगा, हाँ ये है ना, ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में आप देख लीजिए, व्हेन टी इज टी हाफ, तो उस टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन जो है वो कितना होगा? वो होगा इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ। ये तो डेफिनेशन है। टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स 50%, रिएक्शन कंप्लीट्स 50% का मतलब ये है कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो है उसका हाफ बचेगा, दैट इज फाइनल कंसंट्रेशन जो है वो इनिशियल का हाफ होगा, ठीक है। तो यहां पे टी जब इतना होगा, चलिए इस इक्वेशन में देखिए, जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, एक्चुअली जब आपको नोट्स बनाने होंगे ना, तो यहां पे लिख लीजिए फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वो क्या है? वो है A फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस KT, है ना। अब इसका वैल्यू ये दे दीजिए, हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल टू A0 माइनस KT, T का वैल्यू T हाफ देंगे, क्योंकि T हाफ जब होगा तभी तो ये फाइनल कंसंट्रेशन A0/2 होगा, ठीक है। तो यहां तक हम आगे हैं, आइए आगे देखेंगे हम। तो यहां पे ये माइनस KT, इसको इस साइड ले आइए, ये बनेगा KT हाफ इक्वल टू, इसको अपनी जगह पे रखेंगे, A0/2 राइट साइड ले जाएंगे, माइनस A0/2, टी हाफ यहीं पे रहेगा इक्वल टू, ये 1 है, ये इसका हाफ है, 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ बचेगा, A0/2 बचेगा, और ये K नीचे आएगा यहां पे। ये है एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो हाफ लाइफ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको आप देख लीजिए, इसमें टी हाफ जो है दैट इज इक्वल टू 1/2K कंसंट्रेशन ऑफ A0, ऐसे है ना। 1/2K कांस्टेंट है, तो ये प्रोपोर्शनल साइन, दैट इज टी हाफ इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to initial concentration, याद है ना आपको कि जब हमने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन यहां निकाली है, यहां पे जो है इंटीग्रेट, ये जो है रेट जो है इसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, लेकिन इसका हाफ लाइफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन को। अगर आप यहां देखेंगे, इट इज y इक्वल टू mx, है ना इक्वेशन। अगर ये वाला y है, ये कांस्टेंट है m, और ये वेरिएबल है, ये x है, तो दैट मीन्स अगर हम हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ
और एक्स में इनिशियल कंसंट्रेशन, इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम ओरिजिन, इसमें इंटरसेप्ट नहीं रहेगा, तो यहाँ पे स्लोप बनेगा, ये थीटा है tan थीटा, और इसका जो स्लोप है, स्लोप इसका tan थीटा बनेगा, वो किसके बराबर आएगा 1/2k के बराबर, दैट इज tan थीटा, है ना। तो ये यहाँ पे आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, t हाफ की एक्सप्रेशन यहाँ पे, और ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हमने दो ग्राफ्स देखे हैं यहाँ पे, एक हमने इसका ग्राफ देखा है जो इंटीग्रल रेट एक्सप्रेशन है, और ये जो हाफ लाइफ का है। तो एक बार फिर इनको देख लेंगे हम, इसको मैं रब करूं, इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है, ओके। तो इन पे हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, देखेंगे ग्राफ से क्वेश्चन कैसे मिलेगा जब एग्जाम में, लेकिन आपको ये ग्राफ जो है इनकी पहचान जो है बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, हमने क्या क्या पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन हमने देखी है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने देखी है, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन हमने डिस्कस किया है, और हमें इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन की जरूरत क्यों पड़ती है वो भी हमने देखा है, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन वो भी हमने डिराइव किया है, और हाफ लाइफ पीरियड एक्सप्रेशन वो भी हमने देखा, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन और हाफ लाइफ पीरियड, इन दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने देखा है। आइए एक क्वेश्चन हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। तो अगर क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, फॉर द रिएक्शन RXN मैंने लिखा है यहाँ पे रिएक्शन, A gives products, a plot of concentration of A versus time is given। यहाँ पे दिया है, कैसे, ऐसे इसने ग्राफ दिया है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ A ऐसे बढ़ रहा है, और यहाँ पे टाइम ऐसे बढ़ रहा है, तो इसने ग्राफ ऐसे दिया है ना। और ये पॉइंट जो है यहाँ पे इसने बोला कि ये कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे एंगल दिया है 45 डिग्री। तो हमें पूछा जा रहा है फाइंड नंबर 1 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, नंबर 1। नंबर 2 हमें इसने बोला है फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, इसका रेट भी देखना है, रेट ऑफ दिस रिएक्शन। और नंबर 3 रेट कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। है ना, आपको मेथड समझना है, तो वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हमें समझना है यहां पे। तो सबसे पहले अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट आ रहा है, तो ये ग्राफ जो है सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। आपको याद रखना, अगर लेट अस सपोज, अगर हम बाद में पढ़ेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहां पे लॉगरिदम लॉग की फॉर्म में ये मिलेगा, इसमें लॉग इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ ए होगा वर्सेस टाइम, उस टाइम ग्राफ की बुनियाद पे आप ये बोल सकते हैं कि इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सिर्फ और सिर्फ अगर यहां कंसंट्रेशन ऑफ ए होगा। लेकिन अगर लॉग लगेगा तो जीरो ऑर्डर नहीं है। तो चूंकि ये सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ ए है वर्सेस टाइम, तो दैट मींस कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो पहले हम लिख फ्रॉम द ग्राफ it appears, it is apparent that it follows the integral rate expression of integrated rate equation of zero order reaction। वो क्या है आपको याद होना चाहिए, ये वाली एक्सप्रेशन है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट
माइनस के टी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहां पे अब इस हिसाब से स्लोप क्या होगा, टेन थीटा, वो क्या है यहां पे इस एक्सप्रेशन में माइनस के। मैं दोबारा बता रहा हूं कि ग्राफ की बुनियाद पे आप बता सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है ना। ऑन दैट बेसिस आप बता पाएंगे इट इज, ये इस रेट एक्सप्रेशन को फॉलो करता है। तो दैट मीन्स कि नंबर 1 जो है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसका रेट हम कैसे निकालेंगे, जब इसका हमें रेट निकालना होगा तो सबसे पहले हम स्लोप देखेंगे, इसका क्या है, सी पार्ट, इसका स्लोप जो है वो क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या है, वो है माइनस के। दैट मीन्स माइनस के जो है दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। कितना है, थीटा ये नहीं है, थीटा एक्चुअली ये है, तो 180 माइनस 45 वो मिलेगा 135। तो दैट मीन्स यहां पे 135 है एंगल, ठीक है। तो माइनस के इज इक्वल टू टेन 135 कितना होगा, -1, दैट इज के इज इक्वल टू 1। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के का वैल्यू आपको याद ही होगा, यूनिट्स क्या होंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये हमें के का वैल्यू मिला है, ठीक है। तो आइए, ये तो हो गया, हमने ऑर्डर निकाला इसका, ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ, फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप यहां पे माइनस के आप निकाल सकते हैं, वो मैंने बता दिया, एंगल ये नहीं, एंगल राइट वाला लेना होता है। फिर अब हमारे पास क्या है कि हम निकाल सकते हैं अब रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे मैं दिखा रहा हूं, रेट जो है इसका दूसरा पार्ट जो है, ये तीसरा पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये के का वैल्यू ये है। अब यहां पे सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट हमें पता है कि रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन दैट इज के कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू 0। तो ये बनेगा रेट इज इक्वल टू के, और के का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला यहां पे, इट इज 1 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो रेट का भी वैल्यू हमें मिला है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ आप बता सकते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, के का वैल्यू क्या है, और आप रेट निकाल सकते हैं, के का वैल्यू निकाल सकते हैं, और बेस्ड अपॉन ग्राफ आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी बता सकते हैं ये क्या है ना। ऐसे क्वेश्चंस आपको आमतौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ही बाय द वे मिलेगा, बाय चांस मिलेगा, ठीक है। तो आइए, ये था इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन जो है उस पे ग्राफिकल क्वेश्चन कैसे मिलेगा, लेकिन इस एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन कैसे मिलेगा वो हमें आगे देखना है। अभी हमने न्यूमेरिकल्स नहीं किए हैं, है ना, हमने करने हैं, तो इसको मिटा दें, देख लीजिए, ओके, ठीक है। तो आइए एक और क्वेश्चन हम ये जो है हाफ लाइफ पीरियड के ग्राफ की बुनियाद पे सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे मिल सकता है और उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, क्वेश्चन ऐसे मिल सकता है, अ ग्राफ टी हाफ वर्सेस टाइम, टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए इज गिवन। ऐसे दिया है ग्राफ, और इस साइड टी हाफ दिया है और इस साइड कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया है, और ये ग्राफ इस तरह से दिया है, और यहां पे दिया है एंगल 30 डिग्री। और फिर पूछा यहां पे फाइंड क्या, नंबर 1 ऑर्डर, नंबर 2 रेट,
ऑर्डर बी, रेट बी, नंबर 3 के का वैल्यू, सेम वैल्यूज जो है। तो अब यहां पे इस ग्राफ की बुनियाद पे आप बताइए कि टी हाफ और ए जो है इनमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है ना, तभी तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर ग्राफ जो है टी हाफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, अगर ये ऐसे आता दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, टी हाफ कांस्टेंट है, ऐसा तो नहीं है ना, ये तो बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ ए बढ़ेगा, टी हाफ भी बढ़ रहा है, दैट इज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और आप बताइए किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ऐसा है, किस में है ये? इट इज पॉसिबल, हमने स्टडी किया है कि इट इज ओनली इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? फर्स्ट वी नो द गिवन ग्राफ फॉलोज किसमें? टी हाफ प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, विच इज इन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ये जीरो ऑर्डर मैथमेटिक्स में है, काइनेटिक्स में है, जीरो ऑर्डर इक्वेशन को फॉलो करता है, दैट इज टी हाफ इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन 2k। इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है ना ये। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो सो इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हो गया एक चीज क्लियर। अब हम देखेंगे नंबर 2, दूसरा क्या बोल रहा है, इसका रेट क्या है। पहले हम देखेंगे तीसरा पार्ट, की का वैल्यू निकालेंगे। हमें पता है कि इसमें स्लोप क्या होगा, स्लोप इज 1 tan थीटा, दैट इज इक्वल टू, ये देख लीजिए 1/2k, 1/2k है ना। तो दैट मीन्स कि इसमें स्लोप k का वैल्यू हमें मिलेगा 1 स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू 1/2k। tan थीटा इधर क्या दिया है, tan 30 डिग्री, 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2k, ऐसे है ना ये। हाँ, अब बताइए tan 30 का वैल्यू क्या है, 1/√3 इज इक्वल टू 1/2k। तो दैट मीन्स कि 2k इज इक्वल टू √3, दैट इज k इज इक्वल टू √3/2। आहा, यूनिट्स तो लिखने भूल गए। जीरो डायरेक्शन में k का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये आ गया है k का वैल्यू। और अब बताइए क्या आप इसका रेट निकाल सकते हैं? हाँ, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू k। भूल गए क्या? आप बताइए रेट लॉ एक्सप्रेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ पावर 0 है ना, दैट इज रेट इज इक्वल टू k, क्योंकि ये 1 है, एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1, और वो कितना है, वो है √3/2 मोल पर लीटर पर सेकंड है। आगे ना, तो ये है कि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे आपको। आगे हम देखेंगे कि ये जो डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन है इस पे न्यूमेरिकल कैसे आएगा, एक तो ये हम सीखेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि एक मेथड है यूनिटरी मेथड, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ही पॉसिबल है और किसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में वो एप्लीकेबल नहीं है। उससे न्यूमेरिकल्स जो है ना आप बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम जो है उसमें तो आप
कन्वेंशनल मेथड यूज करेंगे, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आप विद इन 20 सेकेंड्स में जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, और इसमें हम बहुत सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, और भी कुछ देखेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे, पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।